हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए पढ़ते हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो की पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66। डियर फ्रेंड्स, ये पोएम जो है आयु वृद्धि के ओर संकेत करती है और यह कवित्री कमला दास जी ने इसको, जो कि केरला को बिलोंग करती थी, उन्होंने इसको एक गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखा हुआ है। यह कविता ये आभास दिलाती है कि की जो पोइटेस हैं, कवित्री हैं, उनको ये एहसास हो गया था उनकी माँ अत्यधिक वृद्ध हो गई हैं, तो इसलिए कवित्री बहुत ही उदास हो जाती हैं। और ये कविता माँ और बेटी के बीच का प्रेम या रिश्तों में जो एक प्रेम होता है माँ बेटी के बीच, उसको भी दर्शाता है कि किस प्रकार से माँ अपनी बेटी से जब अलग होती है या बेटी माँ से अलग होती है तो उसको किस प्रकार का दर्द होता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज की पोइट्री। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, तो ये चलती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ तक देखते हैं। पिछले शुक्रवार की सुबह ड्राइविंग गाड़ी चलाते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए, लेखिका बता रही हैं कि वो कोचीन के लिए रवाना हो रही थी। उसमें माँ उनके गाड़ी में बैठी हुई थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने पास माँ को देखा। डोज, वो झपकी ले रही थी, अर्थात हल्की सी उनको नींद आ रही थी। तो नींद आते ही उनकी माउथ कैसा हो गया, तो ओपन, उनका मुंह खुल गया। हर फेस एशन, उनका चेहरा ऐसे एशन अर्थात पीला पड़ने लगा। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि एक किसी शव का हो जाता है, किसी मृत व्यक्ति का हो जाता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, तब उन्होंने बड़ा कष्ट के साथ में उनको ये आभास होने लगा। क्या आभास होने लगा? कि उनकी माँ की मृत्यु बड़ी शीघ्र ही आने वाली है। तो क्या? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि जितनी वो दिखती हैं उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं। लेकिन इस विचार के साथ में ही कवित्री तुरंत अपना नजरिया है उसको बदलने का प्रयास करती हैं। बट सून, शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, वो उस थॉट को अवे, दूर कर देती हैं, मतलब इस विचार को अपने थोड़ा सा बदल देती हैं। और क्या करने लगती हैं कि इससे उनका विचार बदल जाए। एंड लुक्ड आउट, उन्होंने गाड़ी से बाहर देखा, लुक्ड आउट, बाहर देखा। एट यंग ट्री, छोटे हरे भरे पेड़ों को, स्प्रिंटिंग, जो चल रहे थे। अब आप बच्चे सोचेंगे पेड़ पौधे कैसे चल रहे थे? पेड़ पौधे नहीं चल रहे थे क्योंकि गाड़ी चल रही थी। तो जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हर चीज़ हमें चलते हुए नज़र आती है। इसी प्रकार से कवित्री को ये जो पेड़ हैं चलते हुए नज़र आ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन, और जो प्रफुल्लित बच्चे थे, स्पिलिंग, स्पिलिंग, जो क्या कर रहे थे, वो दौड़ रहे थे। कहाँ दौड़ रहे थे? घर से बाहर। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर, लेकिन इसके बाद, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन कवित्री फिर दर्शाती हैं कि इतना सारा भाव उनके मन में जब उमड़ रहा था, लेकिन उनके मन में एकदम विपरीत विचार आने लगते थे। तो उन्होंने अपने विचारों को काफ़ी प्रयास किया बदलने का। लेकिन बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, जो एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा जांच होती है उसके उपरांत, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ ही यार्ड्स की दूरी पे वो खड़ी हुई थी। तो कवित्री कहती हैं कि कुछ ही गज की दूरी पर, अवे मीन्स दूर। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ फिर से देखा। वैन, तो वो कैसी नजर आई मुझको? वैन, वैन अर्थात बिल्कुल ही हल्की धुंधली सी, पेल, पीली, अर्थात उनका चेहरा अभी भी उनको पीला नजर आ रहा था। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, जैसे कैसे लग रहा था? एंड फेल्ट दैट ओल्ड, तो बिल्कुल वो ऐसी नजर आ रही थी जैसे कि आपके शीत ऋतु की रात्रि में चंद्रमा धुंधला दिखाई पड़ा। दैट ओल्ड, वो पुराना, फैमिलियर एक्ट, जो उनका फैमिलियर, उन्होंने ये महसूस किया, उस तब उनको तुरंत ये महसूस होने लगा कि जो माई चाइल्डहुड फियर, एक बच्चे को, छोटे बच्चे को डर रहता है अपनी माँ से बिछड़ने का, तो वह डर उनके अंदर फिर से जाग गया। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन इसके बावजूद भी कवित्री ने फिर साहस जुटाया और कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ भी मैं उस समय कर सकती थी वो केवल क्या था? केवल स्माइल एंड स्माइल, केवल मैं मुस्कुरा ही सकती थी। डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल
टू कंप्लीट योर सिलेबस। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।